अहंकार और क्रोध का बोध। अहंकार और क्रोध का सदैव साथ में योग रहता है। अहंकार और क्रोध का सदैव साथ में योग रहता है, इसलिए दोनों के साथ विनाश का योग रहता है। इसलिए दोनों के साथ विनाश का योग रहता है। क्रोध करने पर क्रोध करता को कोई दंड दे या न दे, क्रोध स्वयं उसे दंड दे देता है। दूसरी बात, क्रोध करना एक तरह से जलते कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है। इस फेंके हुए कोयले की अग्नि में कोई दूसरा जले या न जले, क्रोध करने वाला स्वयं तो जल ही जाता है। क्रोध वह शस्त्र है जो मुस्कुराहट के साथ हस्ताक्षर को मिटा देता है। क्रोध वह शस्त्र है जो मुस्कुराहट के हस्ताक्षर को मिटा देता है। क्रोध वह पाप है जो धर्म और मर्यादा की सीमा लांघ अनिश्चितता में प्रवेश करता है। क्रोध वह पाप है जो धर्म और मर्यादा की सीमा लांघ अनिश्चितता में प्रवेश करता है। शक्ति का सही दिशा में प्रयोग ही पुण्य है और गलत दिशा में प्रयोग ही पाप है। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की साधना आनी चाहिए। अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने की साधना आनी चाहिए। जिस प्रकार क्रोध शिव जी ने भी किया, लेकिन क्षण विशेष के लिए, कामदेव को भस्म करते समय क्रोधित हुए, पर जब कामदेव की पत्नी रति आई तो उसे देखकर द्रवित हो गए। क्रोध वह उत्तेजक वस्तु है जो जीवन की मधुरता और सुंदरता का नक्शा करती है। क्रोध वह उत्तेजक वस्तु है जो जीवन की मधुरता और सुंदरता का नाश करती है। क्रोध वह ज्वाला है जो दूसरों के साथ साथ स्वयं का भी हास करती है। क्रोध, जहाँ क्रोध है वहाँ अहंकार का सर्वदा वास होता है। क्रोध अवस्था में किंचित प्यारी भी जलकर राख बन जाती है। क्रोध में पागल मनुष्य वाक स्वयं को भी लांघ जाता है। क्रोधित व्यक्ति का विवेक और धैर्य कोसों दूर भाग जाता है। क्रोध में मनुष्य दुर्बल बनता, पर उसको कहाँ इसका भान होता है। सचमुच वह सबसे दया का पात्र बन जाता है। इसलिए क्रोध जब आए तो मुंह में मिश्री डालो, पानी के 10 घूंट पी लो, उठ कर दूसरे कक्ष में चले जाओ या मौन धारण कर लो, आदि आदि कार्य कर लो। क्रोध कसाइयों का राजा है। क्रोध कसाइयों का राजा है। चाहे कोई दूसरा भी गलती करे, परंतु हमें उस क्रोध रूपी अग्नि पर पानी डालना चाहिए, न कि उसका प्रत्युत्तर उसी रूप में दे। क्रोध हमेशा पहले करने वाले की बुद्धि नष्ट करता है, फिर दूसरे की। अच्छा होगा इस क्रोध रूपी नाग से बचकर रहे। इस तरह हम कह सकते हैं कि अहंकार और क्रोध में संभाव का बोध है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अहंकार और क्रोध में संभाव का बोध है।